आज मैं आप लोगों के साथ एक माफिया के लड़के और उसके बॉडीगार्ड की लव स्टोरी शेयर करूंगी। जहां पर हम देखेंगे माफिया के लड़के को अपने ही बॉडीगार्ड से प्यार हो जाता है, पर ये बॉडीगार्ड बॉयफ्रेंड बनने के लिए मानता है या नहीं, चलिए जानते हैं। स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम हमारे फर्स्ट मेन लीड जिसका नाम सन है उसे फाइट करता हुआ देखते हैं। वो कुछ लोगों से लड़ रहा होता है। इधर हम हमारे सेकंड मेन लीड जिसका नाम स्काई है उसके डैड को देखते हैं, जो साकी नाम के एक इंसान से मिल रहा होता है। साकी नाम का इंसान स्काई के डैडी से कह रहा होता है कि वो ड्रग्स का काम करना चाहता है उनके एरिया में। स्काई के डैड क्या देते हैं, नहीं, हमारे एरिया में तुम कोई भी इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते। वो उसे मना करके वहाँ से जाने लगते हैं। उनका बॉडीगार्ड कहता है साकी चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। डैडी कहते हैं हाँ मुझे अच्छे से पता है और मैं रेडी भी हूँ, पर मुझे बस एक ही बात का डर है। उसके बाद वो सन को कॉल करते हैं और कहते हैं तुम्हें बॉडीगार्ड बनना पड़ेगा। सन तुरंत ही कहता है ठीक है फादर। यहाँ पर मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि इसके रियल फादर नहीं है। उन्होंने सन से कहा है कि वो उन्हें फादर कहे, इसीलिए सन उन्हें फादर कहता है। फादर के कहने पर सन चला जाता है स्काई के घर और डोरबेल बजाने लगता है। स्काई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसकी नींद खराब हो गई थी। वो बाहर आकर देखता है सन पहले से ही दरवाज़ा खोल के अंदर आ चुका था। वो उसे कहता है तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। सन कहता है मुझे तुम्हारे डैड ने भेजा है, अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। स्काई कहता है क्या क्या तुम पागल हो गए हो, और वो अपना दरवाज़ा बंद करने लगता है। लेकिन सन उसका हाथ मरोड़ के अंदर आ जाता है और फिर हाथ मरोड़ने के लिए सॉरी कहता है। स्काई अपने डैड को कॉल करता है और कहता है ये इंसान कौन है और आपने इसे मेरे साथ रहने के लिए क्यों भेजा है। डैड कहते हैं ये तुम्हारा बॉडी गार्ड है और अब से ये तुम्हारे साथ ही रहेगा और तुम्हारे साथ ही यूनिवर्सिटी जाया करेगा। स्काई कहता है डैड मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बॉडी गार्ड की, और अगर ये मेरे साथ गया तो मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाएंगे। डैड कहते हैं ये तुम्हारे साथ ही रहेगा, और रही बात अपने दोस्तों की तो उन्हें कह देना कि ये तुम्हारा रिलेटिव है। और उसके बाद डैड कॉल कट कर देते हैं। स्काई को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इधर सन उसके घर की तलाशी कर रहा होता है। स्काई कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। सन कहता है मैं सिक्योरिटी चेक कर रहा हूँ। स्काई कहता है ठीक है तुम्हें जो करना है करते रहो, और वो वहाँ से जाने लगता है। जब वो बाहर होता है तो एक लड़का उसे पीछे से पकड़ लेता है। सन स्काई को प्रोटेक्ट करने के लिए उस लड़के को मारने लगता है। स्काई उसे रोकता है और उस लड़के को रूम में लेकर जाता है और कहता है ये मेरा फ्रेंड है, इसका नाम बैंक है। बैंक सन की तरफ देखता है और फिर स्काई से कहता है ये लड़का कौन है और इसने मुझे मारा क्यों। स्काई कहता है ये मेरा कज़न है, इसे लगा कि तुम मुझ पर अटैक करने वाले हो, इसीलिए ये तुम्हें मारने के लिए आया। एक्चुअली ये मोंगहुड से आया है तो ये थोड़ा भोला भाला है, इसे पता नहीं था कि तुम तो बस मजाक कर रहे थे। सन बैंक से कहता है मिस्टर बैंक आप अंदर कैसे आए। बैंक कहता है मुझे सिर्फ बैंक कहो, और मेरे पास स्काई के घर की एक्स्ट्रा चाबी है, स्काई ने ही मुझे दी है। स्काई बैंक से पूछता है कि तुम यहाँ पर आए क्यों थे। बैंक कहता है मैं तुमसे लंच के लिए पूछने आया था। स्काई कहता है मुझे नहीं जाना। बैंक कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, और बैंक अपने घर चला जाता है। उसके जाने के बाद स्काई सन से कहता है तुम्हें इतना ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे घर में इतनी सिक्योरिटी है कि कोई भी बिना चाबी के अंदर नहीं आ सकता। अगर मेरे डैड ने तुम्हें भी की कार्ड नहीं दिया होता तो तुम भी अंदर नहीं आ पाते। सन कहता है सॉरी यंग मास्टर, पर मैं तो बिना चाबी के भी आसानी से अंदर आ सकता था। स्काई कहता है एक तो मुझे यंग मास्टर कहने की ज़रूरत नहीं है। सन कहता है आप मेरे फादर के बेटे हैं, तो मैं आपको यंग मास्टर ना कहूँ तो क्या कहूँ। स्काई कहता है क्या तुम मेरे डैड को फादर कहते हो। सन कहता है हाँ उन्होंने ही मुझे फादर कहने के लिए कहा है। स्काई गुस्से में कहता है ओह अब अचानक से मेरा एक भाई भी हो गया। अच्छा तुम मुझे यंग मास्टर नहीं सिर्फ स्काई ही कहा करो। नेक्स्ट हम देखते हैं स्काई नहा रहा होता है और सन बर्तन साफ कर रहा होता है, लेकिन अचानक से पानी खत्म हो जाता है। स्काई की आंखों में साबुन जाने लगती है तो वो चिल्लाने लगता है। सन फटाफट से स्काई के पास जाता है और कहते हैं क्या हुआ। स्काई कहते हैं अचानक से पानी बंद हो गया। अरे नहीं तुम अंदर क्या कर रहे हो, क्या तुमने कुछ देखा। सन कहता है नहीं मैंने कुछ भी नहीं देखा है। स्काई कहते हैं ऐसे कैसे नहीं देखा, मैंने तो कुछ भी नहीं पहना। सन कहता है क्योंकि वो बबल से कवर है। स्काई कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या वो छोटा है। सन कहता है नहीं नहीं छोटा नहीं है। स्काई कहता है इसका मतलब तुमने देखा। सन कहता है अभी के लिए बाहर निकलो, और वो उसे बाहर लेकर आता है। सन फिर स्काई के बालों को ड्राई भी करता है और उसके कपड़े भी प्रेस कर देता है। इधर हम साकी को देखते हैं जिसके पास स्काई की पिक्चर्स आ चुकी थी और अब वो बदला लेने के लिए तैयार था। मॉर्निंग में सन स्काई के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। उसके बाद वो दोनों साथ में यूनिवर्सिटी जाते हैं। स्काई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि सन उसके पीछे पीछे साथ साथ चल रहा है। वो उसे आइडिया सोचता है। वहाँ से एक लड़की जा रही थी, वो जानबूझ के टकराता है जिसकी वजह से उसकी बुक्स नीचे गिर जाती हैं। सन उस लड़की की हेल्प करने लगता है बुक्स उठवाने में। स्काई इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और वहाँ से भाग जाता है।
आगे जाकर बैंक उसे पकड़ लेता है। बैंक कहते तुम भाग क्यों रहे थे, क्या अपने कज़न से भाग रहे थे? स्काई कहता है हाँ। बैंक कहता है सच में तुम्हारा कज़न बहुत ज़्यादा स्केरी है। फिर वहाँ पर स्केरी कज़न यानी कि सन आ जाता है। वो तीनों साथ में जाने लगते हैं। आगे जब वो जाते हैं तो देखते हैं एक लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा था। उस लड़की का नाम है तोकतेंग और लड़के का नाम पीच होता है। पीच तोकतेंग को परेशान कर रहा था। स्काई, बैंक और सन तीनों देख रहे थे। फिर वो उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। पीच तीनों को देखता है और डर कर वहाँ से चला जाता है। तोकतेंग तीनों को थैंक्स कहती है और फिर वो चारों साथ में क्लास के लिए जाते हैं। फिर हम बैंक, सन, स्काई और तोकतेंग को साथ में देखते हैं। तोकतेंग देखती है अपने फ्रेंड जूनो को और उसको भी अपने पास बुलाने लगती है। जूनो जब वहाँ पर आती है तो वो गिरने लगती है पर सन उसे बचा लेता है। जूनो जब सन को देखती है तो पहली नज़र में ही उसे सन से प्यार हो जाता है। स्काई सन को टीज करने लगता है और कहता है वाह वाह, पहले दिन ही तुमने एक लड़की को इम्प्रेस कर दिया। सन कहता है मुझे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरा काम तो बस आपको प्रोटेक्ट करना है यंग मास्टर। इधर हम देखते हैं जूनो और तोकतेंग बातें कर रही थी कि चलो अच्छा है हम दोनों को अलग अलग लड़के पसंद आई तो हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं होगी। तोकतेंग को स्काई पसंद आया और जूनो को सन। फिर वहाँ पर उन्हें परेशान करने के लिए पीच आ जाता है पर फिर से उसे भगाने के लिए वहाँ पर स्काई, सन, बैंक आ जाते हैं। स्काई कहता है तोकतेंग, जूनो तुम्हें प्रोफेसर बुला रहे हैं, चलो चलते हैं। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। पीच को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तोकतेंग और जूनो नंबर एक्सचेंज करने के लिए कहती हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो फटाफट से कॉल कर सकें। फिर हम देखते हैं स्काई, सन जा रहे थे, वहाँ पर पीच आ जाता है अपने दो दोस्तों के साथ। पीच स्काई को मुक्का मारने वाला होता है लेकिन सन स्काई को बचा लेता है और पीच के हाथ को तोड़ने वाला हो जाता है। स्काई कहता है सन रुको, उसे जाने दो। सन पीच को छोड़ देता है। पीच वहाँ से चला जाता है। स्काई सन से पूछता है अगर मैं तुम्हें नहीं रोकता तो तुम क्या करते? सन कहता है मैं उसका हाथ तोड़ देता। स्काई कहता है पर क्यों? सन कहता है क्योंकि वो तुम्हें हर्ट करने वाला था। स्काई कहता है हाँ मुझे पता है, पर तुम्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी को भी इतना ज़्यादा हर्ट करो। रात में हम देखते हैं सन अपने एक्सरसाइज कर रहा होता है। गुस्से में स्काई उसके पास आता है और कहता है तुमने तोकखेंग वाली बात डैड को क्यों बताई? सन कहता है क्योंकि ये मेरा काम है पूरे दिन की रिपोर्ट उन्हें देना। स्काई कहता है तुम्हें पता है मैं यहाँ पर क्यों रहता हूँ? ताकि कोई मुझे कंट्रोल ना कर सके, मुझे मेरी फ्रीडम मिल सके, जैसे मैं जीना चाहता हूँ वैसे मैं जी पाऊँ। तुम बताओ अगर उन्होंने मुझे मना कर दिया कि मैं गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता तो मैं क्या करूँगा? सन कहता है मेरा काम है उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना, वो चाहे कुछ भी कहे मैं वही करूँगा। स्काई कहता है तुम इतनी ज़्यादा लॉयल हो कैसे सकते हो? मेरे डैड तुम्हें कुत्ते का खाना खिलाते हैं क्या? सन कहता है अगर फादर नहीं होते तो आज मैं मर गया होता या फिर सड़क पर होता, इसीलिए वो कुछ भी कहे मैं करने के लिए तैयार हूँ। स्काई को गुस्सा आता है और वो सन के ऊपर चीज़ें फेंकने लगता है और फिर सन से कहता है सन हिलो मत। सन हिलता नहीं और उसके सर में एक चीज़ लग जाती है जिससे खून भी आने लगता है। स्काई कहता है तुमने कुछ किया क्यों नहीं? सन कहता है तुम्ही ने ऑर्डर दिया था, मैं शावर लेकर आता हूँ और उसके बाद तुम्हारे लिए डिनर रेडी कर देता हूँ। सन वहाँ से चला जाता है लेकिन अब स्काई को बुरा फील हो रहा था। अगले दिन हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं जहाँ पर जूनियर को डांस करना था। जो अच्छा डांस करता उसे रिवॉर्ड मिलता। स्काई सन से भी कहता है उसके साथ डांस करने के लिए। वो दोनों डांस करने लगते हैं। सन की नज़र जाती है एक पर्सन के ऊपर जो दूर से स्काई की पिक्चर्स ले रहा था। वो उसके पीछे भागने लगता है। तोकतेंग, जूनो और बैंग भी उसे भागता हुआ देखते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं। स्काई भी। तभी उन्हें फायरिंग की आवाज़ आती है जिसे सुनकर स्काई तो बुरी तरीके से डर जाता है। इधर फायरिंग उसी पर्सन ने की थी जो दूर से स्काई की फोटोज ले रहा था। सन उससे लड़ने लगता है पर जैसे ही वो लड़ रहा था तोकतेंग और बाकी के फ्रेंड्स भी वहाँ आने लगते हैं। वो पर्सन डरकर वहाँ से भाग जाता है। सन उसकी गन छिपा लेता है और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे एक्ट करता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ था, वो तो बस ऐसे ही भाग कर आया था। वहाँ पर फिर पीछा जाता है और कहता है तुम लोग भागे क्यों? इसीलिए क्योंकि तुम्हें डांस करना नहीं आता। और वो हंसने लगता है। सन उसे घूरने लगता है। पीछ डर जाता है और फिर कहता है चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं, मैं पे करूँगा। स्काई कहते हैं हाँ हाँ, फ्री का खाना कौन ही मना कर सकता है। और वह सभी खाने के लिए चले जाते हैं। गाइस मैं पहले ही बता दूं कि हमारा जो प्यारा सा पिच है वो कोई विलेन नहीं है। फिर हम रात में देखते हैं जहाँ पर स्काई सन से कह रहा होता है मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं अपने फ्रेंड के साथ बार में जाना चाहता हूँ, तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? सन कहता है तुम्हारी इंजॉयमेंट से ज़्यादा तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तुम कहीं भी नहीं जाओगे, अपने रूम में चले जाओ। स्काई को लगता है कि सन सो गया होगा। वो चोरी छिपे वहाँ से जाने लगता है पर सन तो उसी पर निगरानी रखे हुआ था।
स्काई अपने रूम में चला जाता है। सन उसके रूम के बाहर ही अपना बिस्तर लगाने लगता है ताकि स्काई बाहर ना जा सके। स्काई फिर अपने पजामास में बाहर आता है और कहता है, सीरियसली अब तुम यहाँ सोने वाले हो? वैसे मैंने अपने लिए कुछ फूड ऑर्डर किया था, मैं उसे लेने के लिए नीचे जा रहा हूँ। सन कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। स्काई कहता है, हाँ हाँ जा सकते हो, और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है मैं इन पजामास में बाहर में जाऊँगा? दोनों डिलीवरी लेने के लिए आ जाते हैं। स्काई कहता है, अरे नहीं, मेरा वॉलेट तो रूम में ही रह गया, जाओ सन लेकर आओ। सन जाने लगता है, पर रास्ते में ही उसे याद आता है कि स्काई के पास उसका फ़ोन तो था, वो फ़ोन से भी तो पे कर सकता था। सन समझ आता है कि स्काई ने उसे पागल बनाया है। वो जाता है स्काई के पास, पर तब तक स्काई तो डिलीवरी वाले के साथ भाग चुका था। डिलीवरी वाला और कोई नहीं बल्कि बैंक था। जूनो और तोक तैंग पहले से ही बार में बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे स्काई और बैंक के आने का। पर उन दोनों के आने से पहले वहाँ पर दो लड़के आ जाते हैं जो उन्हें परेशान करने लगते हैं। पर सही टाइम पर बैंक और स्काई आ जाते हैं। वो दो लड़के बैंक और स्काई से बिल्कुल भी डर नहीं रहे थे। वहाँ पर फिर पीच आ जाता है। वो दो लड़के देखते हैं कि ये तीन हैं और हम सिर्फ दो, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। पीच कहता है, मैं भी यहीं पर बैठ जाता हूँ, क्या पता वो फिर से आ जाए। इस बार कोई उसे मना नहीं करता। सभी बैठकर पीने लगते हैं। स्काई कहता है, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। पर जब वो जा रहा था तब उन्हीं दो में से एक लड़का उसे जानबूझकर टकरा जाता है। बैंक कहता है, तुम मेरे फ्रेंड से जानबूझकर क्यों टकराए? वो दो लड़के फाइट शुरू कर देते हैं। उनमें से एक स्काई को मारने ही वाला था, लेकिन सही टाइम पर सन आ जाता है और स्काई को बचा लेता है। पीच और सन दोनों उन दोनों लड़कों से लड़ने लगते हैं। उन दो में से एक लड़का सन को बोतल से मारने वाला था। स्काई सन को प्रोटेक्ट करने लगता है, पर उसके हाथ में ही वो बोतल लग जाती है। सन और पीच दोनों लड़कों से निपटते हैं। सन पीच से कहता है, तुम इन सबको संभालो, स्काई को मैं संभाल लूंगा। पीच कहता है, ठीक है। बैंक काफ़ी ज़्यादा टल्ली हो गया था तो पीच उसे संभालने लगता है। जूनो और तोकतैंग कहती है, हम तो सेफली खुद से घर चले जाएंगे, तुम बैंक का ध्यान रखना। पीच कहता है, ठीक है, ध्यान से जाना। दोनों लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। पीच बैंक का ध्यान रखने लगता है। बैंक कहता है, मुझे भी लड़ना है, मुझे अंदर जाने दो। पीच कहता है, अपनी हालत देखिए, मुझे अपना एड्रेस दो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सकूं। लेकिन बैंक काफ़ी ज़्यादा चली था, वो एड्रेस नहीं देता, बल्कि पीच के ऊपर उल्टी करने वाला हो जाता है। पर सही टाइम पर पीच उसका मुंह दूसरी तरफ कर देता है और खुद को बचा लेता है। इधर हम सन को देखते हैं जो स्काई के हाथ में बैंडेज लगा रहा था और कह रहा था, यंग मास्टर, आपको पता भी है आपका खून कितना ज़्यादा प्रेशियस है, आपको इस तरीके से लड़ना नहीं चाहिए था। स्काई कहता है, शुरुआत उन्हीं ने की थी और तुम्हें पता भी है, मैं तो बस तुम्हें बचा रहा था, तुम्हारी हेल्प कर रहा था। वहाँ पर फिर एक लेडी आ जाती है जो फ्लावर्स बेच रही थी। स्काई उसके सारे फ्लावर्स ले लेता है और उसके लड़के को बहुत सारे पैसे भी देता है उसकी एजुकेशन के लिए। वो क्यूट सा बच्चा और उसकी मॉम दोनों स्काई को थैंक्स कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। स्काई सारे के सारे फ्लावर्स सन को देने लगता है। सन कहता है, क्या, क्यों? स्काई कहता है, क्योंकि तुमने बहुत बार मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, इसे रख लो। सन कहता है, पर स्काई उसके मुंह पर फिंगर रख देता है और कहता है, चुप रहो और मुझे रेस्ट करने दो। सन थोड़ी सी स्माइल करने लगता है। थोड़ी देर बाद स्काई सो जाता है। सन उसे उठाकर कार में बिठाता है, बड़े ही प्यार से उसे सहलाता है और फिर उन फ्लावर्स को देखने लगता है जो स्काई ने उसे दिए थे। इधर हम देखते हैं पीच बैंक को अपने ही घर ले आता है क्योंकि बैंक तो उसे एड्रेस दे नहीं रहा था। बैंक को लग रहा होता है कि पीच तोकतैंग है और वो उसे कहने लगता है, चलो ना किस करते हैं। पीच कहता है, मैं तोकतैंग नहीं हूँ, मैं पीच हूँ। और तुम मेरी बेडशीट क्यों खराब कर रहे हो अपने उल्टी वाले कपड़ों से, इसे निकालो। और वो उसकी शर्ट निकालने लगता है। बैंक अपनी पैंट निकाल देता है और कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है। पीच कहता है, पर ये बेडरूम है, तुम पागल हो गए हो। बैंक कहता है, पर मैं अब कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे बहुत जोर से आई है। पीच उसे उठाता है और वॉशरूम में लेकर जाता है। वॉशरूम करने के बाद पीच उसे हाथ धोने के लिए कहता है, पर बैंक हाथ धोने की जगह बाथटब में ही सो जाता है। पीच उसे उठाता भी है पर बैंक तो सो चुका था। पीच उसे वहीं पर लेटा देता है, ब्लैंकेट भी देता है और पिलो भी, और फिर उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। फिर कहता है, नहीं रुको, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, और फिर वो अपने बेडरूम में चला जाता है। नेक्स्ट हम मॉर्निंग में देखते हैं जहाँ पर सन स्काई के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। स्काई आ जाता है और कहता है, मेरा तो अभी तक हैंगओवर नहीं उतरा है। सन उसे उसका ब्रेकफास्ट देता है, जूस देता है और फिर हैंगओवर की दवाई भी देता है। उसके बाद साइड में खड़ा हो जाता है और अपने रूबिक क्यूब के साथ खेलने लगता है। स्काई कहता है, तुम हमेशा इसके साथ खेलते रहते हो, क्या इसे खेलना मज़ेदार है? सन कहता है, हाँ, आप ट्राई करना चाहोगे? स्काई ट्राई करता है पर उससे वो सॉल्व ही नहीं होता। वो कहता है, तुम ही करके दिखाओ। सन एक हाथ से बिना उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिए उसे कंप्लीट कर देता है। स्काई कहते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत कूल है, तुमने एकदम से कैसे कर दिया? सन कहता है, क्योंकि मैं बचपन से इसके साथ खेलता आया हूँ। स्काई कहता है, पर क्यों? सन कहता है, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई कंपनी नहीं थी। स्काई कहता है, पर अब तो है, आओ मेरे पास और साथ में ब्रेकफास्ट करो।
इधर हम देखते हैं बैंक की सुबह सुबह आंख खुलती है और वो अपने आप को एक अलग जगह देखता है। वो पीच को देखता है और कहता है मैं कहाँ पर हूँ और मैंने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं?" पीच कहता है, "तुम ही याद करो कि किसने तुम्हारे कपड़े निकाले थे और तुम यहाँ पर क्यों हो?" बैंक को याद आता है कि उसी ने अपना एड्रेस नहीं दिया था और उल्टी करके उसके कपड़े भी गंदे हो गए होंगे। बैंक पीच से कहता है, "थैंक यू सो मच रात, तुमने मेरा ध्यान रखा और सॉरी मैंने तुम्हें परेशान किया।" पीच कहता है, "हाँ हाँ ठीक है, ये लो टॉवल, जाकर शावर ले लो, उसके बाद मेरे कपड़े पहन लेना।" इधर स्काई और सन यूनिवर्सिटी में आ चुके थे। स्काई सिक्योरिटी गार्ड को स्नैक्स दे रहा होता है। सन बड़े ही ध्यान से सिक्योरिटी गार्ड को नोटिस कर रहा होता है। उसके बाद वो दोनों जूनो और तोकतेंग के पास चले जाते हैं। बैंक और पीच भी यूनिवर्सिटी में आ गए थे, जहाँ पर बैंक पीच से कह रहा होता है, "तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो?" पीच कहता है, "नहीं नहीं, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने कपड़ों को फॉलो कर रहा हूँ।" स्काई भी बैंक और पीच को देखता है और फिर बैंक को अपने पास बुलाता है। पीच भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। पीच उन सभी को बताने लगता है, "पता है रात बैंक ने बहुत ज़्यादा पी ली थी, मैं इससे एड्रेस पूछ रहा था पर इसने मुझे एड्रेस बताया ही नहीं, तो ना चाहते हुए भी मुझे इसे अपने घर लेकर जाना पड़ा और अब इसने मेरे कपड़े पहने हैं।" सभी हंसने लगते हैं। उसके बाद पीच लड़कियों से पूछता है, "तुम दोनों सेफली घर तो पहुंच गई थी?" लड़कियां कहती है, "हाँ हाँ हम चली गई थी, वैसे थैंक यू सो मच पूछने के लिए।" पीच भी कहता है, "स्टडी में भी अगर कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो।" बैंक कहता है, "एक ही बार तुमने हमारे साथ बैठकर पिया और अब ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे तुम हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज हो।" फिर वो सभी क्लास के लिए जाने लगते हैं। सन एक सिक्योरिटी गार्ड को देखता है। उसे देखकर उसे कुछ तो अजीब लगता है, पर फिर वो माइंड नहीं करता और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ड्राइंग करने के लिए चला जाता है। उसकी ड्राइंग देखकर सभी हंसने लगते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी। स्काई कहता है, "मैं रेस्टरूम जा रहा हूँ अपने ब्रश को साफ करने के लिए।" सन भी उसके पीछे जाने वाला होता है। जोनो कहते हैं, "रुको, क्या तुम मुझे इतनी ज़्यादा नफरत करते हो कि मेरे पास बैठ भी नहीं सकते?" दूसरी तरफ से बैंक बोलने लगता है, "सन, स्काई सिर्फ वॉशरूम में गया है, कोई जंग लड़ने नहीं गया है। तुम्हें हर बार उसके पीछे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है।" सन फिर वहीं पर आराम से बैठ जाता है। इधर हम वॉशरूम में देखते हैं जहाँ पर स्काई ब्रश साफ कर रहा था। उसके बाद वो वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है जो स्काई को मारने लगता है। स्काई कहता है, "रुको रुको, तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना ले लो पर मुझे मारो मत।" सिक्योरिटी गार्ड कहता है, "मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हें मारना है।" इधर तोकतैंग कहने लगती है, "स्काई को बहुत देर हो गई, अभी तक वो आया क्यों नहीं?" सन के दिमाग में फिर वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड आते हैं। उसे याद आता है कि रोज वाले सिक्योरिटी गार्ड का जो नाम है वही नाम आज उसने एक नए सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी के ऊपर भी देखा था। वो समझ आता है कि वो कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, वो स्काई को मारने के लिए आया है। वो फटाफट से भागता है रेस्टरूम में, जहाँ पर वो नकली सिक्योरिटी गार्ड यानी कि साकी का भेजा हुआ आदमी स्काई को मार रहा था। सन स्काई को प्रोटेक्ट करने लगता है पर ऐसा करते हुए उसे ही चाकू लग जाता है। साकी का आदमी स्काई को हर्ट करता उससे पहले ही वहाँ पर जूनो और तोकतेंग आ जाती है जो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती हैं। साकी का आदमी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। बैंक रियल सिक्योरिटी गार्ड को लेकर आता है और उस नकली सिक्योरिटी गार्ड के पीछे भगा देता है। सन भी उसके पीछे भागने वाला था लेकिन स्काई उसे रोक देता है और पहले पट्टी करवाने के लिए कहता है। जूनो और तोकतेंग स्काई से पूछती हैं, "क्या कोई है जो तुम्हें मारना चाहता है?" स्काई भी सोच में पड़ जाता है कि हाँ, कुछ दिनों से उसके ऊपर हमले हो रहे हैं और उसके डैड ने अचानक से उसके पास बॉडीगार्ड भी भेज दिया, तो हो सकता है कि कोई उसे मारना चाहता है। वहाँ पर फिर बैंक आता है और कहता है, "हमारे सिक्योरिटी गार्ड उस नकली सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ नहीं पाए।" फिर वहाँ पर नर्स आती है और बताती है सन को इतना डीपली कट नहीं लगा था, अभी वो सेफ है। स्काई अपने फ्रेंड से कहता है, "मैं सन से अकेले में बात करना चाहता हूँ, तो पहले मैं जाता हूँ।" स्काई जाता है सन के पास और कहता है, "नर्स ने कहा कि अब तुम ठीक हो।" सन कहता है, "हाँ चलो चलते हैं।" स्काई कहता है, "रुको, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, सीधे सीधे मुझे आंसर करना, क्या कोई मुझे मारना चाहता है?" सन उसे कुछ भी डिटेल में नहीं बताता। स्काई रात में अपने डैड को कॉल करता है और कहता है, "डैड, आपको भी पता था और सन को भी पता था कि कोई मुझे मारना चाहता है, पर आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि कौन है जो मुझे मारना चाहता है और वो क्यों मुझे मारना चाहता है?" डैड कहता है, "तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा केयरफुल रहो।" और वो कॉल कट कर देते हैं। स्काई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो सन को आवाज़ें लगाने लगता है पर सन तो रिप्लाई ही नहीं कर रहा था। वो उसके रूम में जाकर देखता है सन सो रहा था और उसका टेम्परेचर हाई था। सन उठ जाता है और स्काई से कहता है, सॉरी, मैं ज़्यादा देर तक सो गया था, मैं अभी डिनर रेडी करता हूँ।" स्काई कहता है, "नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, डिनर मैं खुद बना लूँगा। तुम अपनी हालत देखो, तुम्हें कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हें स्पंज बाथ देता हूँ।" स्काई सन को स्पंज बाथ देने लगता है। वो ऊपर से देता है तो सन माइंड नहीं करता, पर जब वो नीचे से देने लगता है सन कहता है, रुको यंग मास्टर।" स्काई कहता है, "क्यों, क्या तुम्हें शर्म आ रही है?" सन कहता है, हाँ।" स्काई कहता है, "ये तो अच्छी बात है पर मुझे नहीं आ रही, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ।" और वो नीचे से भी स्पंज बाथ देता है।
इधर साकी अपने भेजे हुए बंदे को जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। उसका बंदा कहता है सॉरी, पर अगली बार से कोई भी गलती नहीं होगी। इधर स्काई पहुंच जाता है किचन में डिनर बनाने के लिए। सन भी वहां पर आता है। स्काई सन से कहता है मैंने तुम्हें बोला था ना रेस्ट करने के लिए, तुम रेस्ट करो। सन कहता है पर मैं बना लूंगा। स्काई कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं थोड़े सिंपल से नमकीन चावल तक अपने आप से नहीं बना सकता। फिर स्काई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नमकीन चावल रेडी करता है। स्काई ने नमकीन चावल बना दिए थे पर वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे होते। स्काई कहता है क्या खाना ऑर्डर कर लें। सन कहता है हाँ आपको जो भी खाना है आप ऑर्डर कर सकते हो, पर मैं तो यही खाऊंगा। और वो खाने लगता है। स्काई भी ट्राई करता है पर उसे वो अच्छे नहीं लगते। वो कहता है शायद मूड सही नहीं है और वो कैंडल जला देता है ताकि वो कैंडल लाइट डिनर कर सके। खाने के बाद सन अपने रूम में चला जाता है। वो स्माइल कर रहा था। फिर स्काई भी आ जाता है और कहता है मैं तुम्हारी बैग पर दवाई लगा देता हूँ। फिर स्काई सन को दवाई लगा देता है। मॉर्निंग में हम देखते हैं सन ब्रेकफास्ट बना रहा था। स्काई उसके पास आता है और कहता है तुम ठीक हो। सन कहता है हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये रहा आपका ब्रेकफास्ट। स्काई देखता है उसने ब्रेकफास्ट वैसा ही बनाया था जैसा उसे पसंद था। स्काई कहता है तुम्हें मेरे बारे में हर चीज़ पता है, पर देखो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है। सन कहते हैं मेरी लाइफ बोरिंग है, कुछ भी जानने लायक नहीं है। स्काई कहते हैं नहीं मुझे जानना है, अगर नहीं बताओगे तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। सन उससे बताता है कि वो पहले अनाथ आश्रम में रहता था और फिर तुम्हारे डैड ने मुझे अडॉप्ट कर लिया और कहा कि मैं उन्हें फादर कहूँ। उन्होंने मुझे लड़ाई सिखाई। स्काई कहता है बस इतना सा, मुझे और जानना है। सन कहता है बोलो आपको और क्या जानना है। स्काई कहता है मैं तुम्हारे फ्रेंड्स के बारे में जानना चाहता हूँ। सन कहता है मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, अनाथ आश्रम में मेरे फ्रेंड्स थे पर उसके बाद जब तुम्हारे डैड ने मुझे अडॉप्ट कर लिया तो मेरे घर पर ही स्टडी हुई, इसीलिए कोई फ्रेंड बना ही नहीं। स्काई कहता है और तुम्हारा कोई लवर है। सन कहता है नहीं मेरा कोई लवर नहीं है। स्काई कहता है तो तुम्हारा कोई टाइप तो होगा। सन कहता है हाँ मेरा टाइप है, मुझे काइंड लोग पसंद है और थोड़े स्वीट भी। स्काई कहते हैं बस इतना ही। सन कहता है हाँ बस इतना ही, और हाँ अगर वो स्वीट ना हो तो भी चलेगा। स्काई कहता है और तुम्हारे सपनों के बारे में क्या क्या कोई तुम्हारा सपना है। सन याद करने लगता है कि जब वो ब्लड डोनेट कर रहा था तब फादर उसके पास आए थे। उन्होंने कहा बेटा अब से तुम्हें हर 3 महीने में स्काई के लिए खून इकट्ठा करना है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारा खून कितना ज़्यादा प्रेशियस है। मैं नहीं चाहता जो चीज़ मेरी वाइफ के साथ हुई वो मेरे बेटे के साथ हो। पर वो ये सारी बातें स्काई से नहीं कहता और स्काई से कहता है मेरा काम तो बस आपको प्रोटेक्ट करना है। स्काई कहता है पर मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, बोलो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। सन उसे रनिंग करने के लिए कहता है पर थोड़ी देर रनिंग करने के बाद स्काई हार मान लेता है। यहाँ हम देखते हैं साकी के बंदे कुछ इलीगल काम कर रहे होते हैं पर वहाँ पर पुलिस आ जाती है जिसकी वजह से उनका काम नहीं हो पाता और उन्हें भागना पड़ता है। साकी को समझ में नहीं आता कि पुलिस वहाँ पर आई कैसे। साकी को फिर स्काई की डैड की कॉल आती है। वो हंसते हुए कहते हैं देखा मेरे बेटे को हर्ट करने का नतीजा। साकी को अब और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। बैंक जाता है पीच के घर उसके कपड़े वापस करने के लिए और कुछ स्नैक्स लेकर। पीच कहता है सही टाइम पर आए हो, मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग फील हो रहा था, चलो ट्रैवल करने के लिए चलते हैं। बैंक कहते हैं हाँ हाँ चलते हैं, मैं स्काई को भी बुला लेता हूँ। पीच कहते हैं नहीं। बैंक कहते हैं तुम चुप रहो, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही मजा आएगा। और वो स्काई को कॉल करता है। स्काई जो सन के साथ था वो बैंक से कहता है मुझे घर पर रहकर असाइनमेंट बनानी है तो मैं नहीं जा पाऊंगा, और वो कॉल कट कर देता है और सन से कहता है मुझे चाबी दो, आज मैं चलाऊंगा। सन कहते हैं पर आप तो बॉस हैं। स्काई कहते हैं हाँ सही कहा, मैं बॉस हूँ तो मेरे ऑर्डर को फॉलो करो और मुझे चाबी दो। सन उसे चाबी दे देता है। इधर बैंक और पिच कार में थे। बैंक देखता है स्काई की कार को जाता हुआ और वो कहता है ये तो कह रहा था ये घर पर ही रहेगा तो ये कहाँ जा रहा है। वो उसे कॉल करने लगता है पर स्काई उसकी कॉल पिक ही नहीं करता। पीच कहता है तुम्हें उसकी पर्सनल लाइफ से इतना लेना देना क्यों है, वो जहाँ मर्जी जाए। बैंक कहता है नहीं वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुझे जानना है, तुम उसकी कार का पीछा करो। पर पीछे ऐसा नहीं करता और कहता है तुम्हें नहीं पता है मुझे कितनी ज़्यादा भूख लग रही है तो पहले कुछ खाने के लिए चलते हैं। इधर स्काई सन को एक रेस्टोरेंट में लेकर आया था पर वहाँ पर बोर्ड लगा था कि आज ये बंद है। सन कहते हैं बॉस ये तो बंद है, चलो कहीं और चलते हैं। स्काई कहते हैं हाँ हाँ ये बंद है, बाकी सब के लिए, हमारे लिए नहीं। स्काई ने सन के लिए ये पूरा का पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया था। वो उसे खाना खिलाता है, फिर वो काफ़ी सारी गेम्स खेलते हैं, काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक करते हैं। फिर सन कॉटन कैंडी भी खाता है। वो जब उसे खा रहा था तो कॉटन कैंडी उसके लिप्स पर लग जाती है। स्काई कहता है तुम्हारे लिप्स पर लग गई। सन उसे क्लीन कर लेता है पर उसके लिप्स को देखकर स्काई को कुछ कुछ फील होने लगता है और वो कहता है मैं अभी आता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। स्काई वापस आता है 2 लॉकर्स के साथ जो एक दूसरे से कनेक्ट होकर दिल बनाते थे। वो एक सन को देता है और एक खुद पहन लेता है। स्काई पूछता है सन आज तुम्हें कैसा लगा। सन कहते हैं आज मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। तुम्हें पता है मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी दूसरों के लिए।
पर आज मेरा पहला दिन था जब किसी ने मेरे लिए कुछ किया। थैंक यू सो मच स्काई। फिर वहाँ से स्टाफ से लड़की आती है जो स्काई से कहती है कि आप हमारे रेस्टोरेंट का प्रमोशन करेंगे। स्काई कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। सन भी उठ जाता है। स्काई कहते हैं नहीं नहीं तुम मत आओ वरना तुम्हारे सामने मुझे एम्बेरसमेंट फील होगा और मैं अच्छे से प्रमोशन नहीं कर पाऊंगा। तुम यहीं पर बैठ जाओ मैं जल्दी ही आता हूँ। और वो चला जाता है। वो स्काई की फ़ोटो क्लिक करने लगती हैं। फिर वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जो यूनिवर्सिटी में नकली सिक्योरिटी गार्ड बनकर आया था। स्काई कहते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो दो लड़कियां जो रेस्टोरेंट की स्टाफ नहीं थी वो तो बस उनके कपड़े पहन कर आई थी। इधर सन बैठा हुआ था। वहाँ से स्टाफ की दो लड़कियां जाने लगती है। उनमें से एक कह रही थी तुम्हें पता है सुबह मैं अपना ये बैंड भूलने ही वाली थी। शुक्र है मुझे मिल गया वरना तो मुझे यहाँ पर एंट्री ही नहीं मिलती। कितने स्ट्रिक्ट रूल हैं यहाँ के। सन को याद आता है कि जो लड़की स्काई को बुलाकर गई थी उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वो समझ आता है कि वो लड़की स्टाफ से नहीं थी वो साकी की भेजी हुई लड़की थी। वो जाता है स्काई को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो दो लड़कियां सन से लड़ने लगती हैं। इतने में वो आदमी स्काई को बाहर ले जाता है। सन पहले उन दो लड़कियों से निपटता है उसके बाद उस आदमी के पास जाता है। वो आदमी स्काई को पानी में फेंक देता है। स्काई के हाथ भी बंधे हुए थे और मुंह भी। सन पहले उस आदमी से लड़ता है उसे भी पानी में फेंक देता है फिर स्काई को पानी से बाहर निकालता है। उसके हाथ खोल देता है। इतने में ही वो आदमी आ जाता है जो सन को पानी के अंदर लेकर जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है। वो स्काई को मारने के लिए जा ही रहा था तभी वहाँ पर रियल स्टाफ आ जाती हैं जो कहने लगती हैं हेल्प हेल्प ये लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं। साकी का आदमी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। स्काई देखता है सन पानी से बाहर नहीं आ रहा है। वो सन को पानी से बाहर निकालता है। सन बेहोश हो गया था। सन को होश नहीं आ रहा था तो स्काई उसे सीपीआर देता है और अपने मुंह से सांस भी देता है। सन को होश आ जाता है। स्काई उसे गले से लगा लेता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं दोनों बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे। सन कहता है मैं अब ठीक हूँ चलो घर चलते हैं। स्काई कहता है नहीं रुको। सन मैं जानना चाहता हूँ कौन है जो मुझे मारना चाहता है और वो मुझे क्यों मारना चाहता है। सन उसे सब कुछ बता देता है साकी और उसके डैड की डील के बारे में। सन कहता है पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है मैं हूँ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट टाइम उन्हें घर देखते हैं जहाँ पर स्काई सोच रहा होता है कि किस तरीके से उसे बचाने के चक्कर में हमेशा सन हर्ट हो जाता है। वो जाता है सन के पास और उसे सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए कहता है। सन उसे सेल्फ डिफेंस सिखाने लगता है जिससे स्काई की बॉडी पूरी तरीके से पेन में होती है। सन कहता है आप एक्सरसाइज नहीं करते और आज पहला दिन था जब आपने एक्सरसाइज की तो आपको पेन रिलीफ क्रीम लगा लेनी चाहिए वरना आपकी बॉडी सूज जाएगी। स्काई कहता है ठीक है। सन कहता है अपनी शर्ट निकालो। स्काई थोड़ा शर्माने लगता है। सन कहता है पहले ही मैंने आपका सब कुछ देख लिया है तो आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है। स्काई कहते हैं अभी ये बात बोलनी ज़रूरी थी और वो अपनी शर्ट निकाल देता है। स्काई उसकी बॉडी पर पेन रिलीफ क्रीम लगाता है और मसाज भी कर देता है। मसाज करवाते करवाते स्काई सो जाता है। सन उसे उठाकर बेडरूम में सुला देता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं बैंग पीच तोकतैंग और जूनो साथ में बैठे होते हैं जहाँ पर जूनो तोकतैंग पीच से पूछ रही होती है सीनियर आपको कुछ खाना है। पीच कहता है नहीं नहीं तुम दोनों को देख कर ही मेरा पेट भर गया। बैंग कहता है यक। पीच कहता है क्या हुआ क्या तुम प्रेग्नेंट हो तुम्हें उल्टी करनी है तो कहीं और जाकर क्यों नहीं कर लेते। वहाँ पर फिर सन और स्काई भी आ जाते हैं। जूनो सन का हाथ पकड़कर कहती है क्या तुम हमारे साथ पार्टी करने के लिए जाओगे। सन स्काई की तरफ देखने लगता है। स्काई कहता है मुझे नहीं लगता है हमें स्टडी पर ध्यान देना चाहिए और वो सन के साथ वहाँ से चला जाता है। बैंक को ये बात अजीब लग रही होती है कि स्काई ने सन की तरह ना क्यों कहा। नेक्स्ट हम देखते हैं उन्हें वॉलेंटियर कैंप के लिए कहा जा रहा होता है कि जो वो वॉलेंटियर कैंप में जाना चाहता है वो जा सकता है। स्काई देखता है सन की तरफ और पूछता है क्या मैं जा सकता हूँ। सन कहता है अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। स्काई कहता है क्या सच में। सन कहता है बिल्कुल मैं चाहता हूँ आप आम बच्चे की तरह हर चीज़ को एंजॉय करो बिना टेंशन के मैं तो हुई तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। स्काई सन को क्यूट कहने लगता है और कहता है तुम सच में बहुत ज़्यादा क्यूट हो। इधर बैंक उन दोनों को देखकर थोड़ा वियर्ड फील कर रहा था कि अचानक से इतने क्लोज कैसे हो गई और इतने फ्रेंडली क्यों लग रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्काई वॉशरूम में होता है और सन बाहर उसे गार्ड कर रहा होता है। स्काई बाहर आता है और कहते हैं अब तुम जा सकते हो रहने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर इतने लोग हैं कोई मुझे हर्ट नहीं कर पाएगा जाओ। सन चला जाता है वॉशरूम में। वहाँ पर फिर बैंक आता है जो स्काई से कहता है मेरे साथ चलो मुझे तुमसे कुछ सीरियस बात करनी है। स्काई चला जाता है। बैंक पूछता है मुझे बताओ सन और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। पहले तो तुम उसे इतनी नफरत करते थे तो अब इतने फ्रेंडली क्यों हो रहे हो। स्काई कहता है मैंने बोला तो है वो मेरा कज़न है। नहीं देखो मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ मुझे कुछ भी मत छिपाओ सच सच मुझे बताओ। स्काई उसे सब कुछ बता देता है। बैंक कहता है ओह तभी मैं कहूँ वो फाइटिंग में इतना अच्छा क्यों है। इधर सन घबरा जाता है कि स्काई एकदम से चला कहाँ गया। फिर वो स्काई को ढूंढ लेता है और कहता है आपने मेरा बाहर इंतज़ार क्यों नहीं किया। स्काई कहता है वो बैंक मुझसे कुछ बात करना चाहता था। सन मैंने स्काई को सब कुछ बता दिया है वैसे भी ये जानता है कि मेरे डैड माफिया हैं। सन बैंक से कहता है ये बात तुम किसी को भी मत बताना। बैंक कहता है हाँ हाँ मैं बिल्कुल किसी को भी नहीं बताऊँगा।
पीच सभी से कहता है चलो प्रेयर करने के लिए चलते हैं। सभी प्रेयर करने के लिए चले जाते हैं। जब वो प्रे कर रहे थे तो कोई पटाखे जलाने लगता है। पटाखों की आवाज़ से स्काई डर जाता है। सन कहते हैं यंग मास्टर क्या हुआ? सब कुछ ठीक है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। स्काई कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। सन जाता है बैंक के पास और कहता है क्या आपको पता है यंग मास्टर पटाखों की आवाज़ से डरते क्यों हैं? बैंक कहता है ओह तो तुम नहीं जानते? सन कहता है नहीं मुझे नहीं पता। बैंक कहता है मुझे तो बस इतना पता है जब वो छोटा था तो उसके घर में गन से फायरिंग कर दी थी, जिसकी वजह से अब उसे गन की आवाज़ से और पटाखों की आवाज़ से डर लगता है। सन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैंक और पीच को साथ में, जहाँ पर बैंक पीच से कह रहा होता है मानो अगर तुम्हारा एक फ्रेंड है जो माफिया का बेटा है, उनका दुश्मन तुम्हारे फ्रेंड को मारने के लिए अपने बंदे भेज रहा है, पर तुम्हारे फ्रेंड के डैड ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडीगार्ड भी भेजा हो, तो ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे? पीच कहता है तुम स्काई और सन की बात कर रही हो है ना? बैंक कहता है तुम्हें कैसे पता? पीच कहता है तुम्हें क्या लगा मुझे आइडिया नहीं होगा? मैं घास नहीं खाता हूँ, खाना खाता हूँ। स्काई को जब मैंने पहली बार देखा तभी मैं समझ गया था कि वो माफिया का लड़का है। बस मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। तुम सच में बहुत ज़्यादा क्यूट हो। बैंक कहता है बस करो, कुत्ते की तरह मुझे पेट करने की ज़रूरत नहीं है। पीच कहता है मेरे पास एक आइडिया है, मैं अपने फ्रेंड्स में ये न्यूज़ फैला दूंगा और कहूँगा कि कोई स्काई को टारगेट कर रहा है, वो लोग उसका ध्यान रखेंगे। बैंक ये सुनकर खुश हो जाता है। इधर सन और स्काई अपना सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद स्काई थक जाता है। सन स्काई को उसके रूम में लेटा देता है, फिर वहाँ से जाने लगता है। पर जैसे ही सन जा रहा था स्काई को एक बुरा सपना आता है। वो कहता है मॉम और उठ जाता है। सन जाता है स्काई के पास और कहता है यंग मास्टर क्या हुआ, क्या कोई बुरा सपना देखा? स्काई सन को हक कर लेता है। सन कहता है स्काई मैं जानना चाहता हूँ कि तुम पटाखों की आवाज़ से क्यों डरते हो और गन की आवाज़ से क्यों डरते हो? स्काई कहते हैं क्या सच में तुम जानना चाहते हो? सन कहता है हाँ मैं तुम्हारे बारे में सब चीज़ें जानना चाहता हूँ। स्काई बताता है कि किस तरीके से जब वो छोटा था तो वो अपने घर में अपने मॉम डैड के साथ खेल रहा था। वहाँ पर फिर एक पर्सन आता है जो शूटिंग कर देता है, और वो आखिरी दिन था जब स्काई ने अपने मॉम को हग किया था। स्काई काफ़ी इमोशनल हो गया था। सन उसे कहता है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं हूँ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं आपके पास ही सो जाता हूँ ताकि आपको डर ना लगे। और वो उसका हाथ पकड़ के उसके पास ही सो जाता है। नेक्स्ट हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं, जहाँ पर जून और तोक तैंग स्काई से पूछ रही होती हैं कि क्या वो वॉलेंटियर कैंप में जाएगा। स्काई सन की तरफ देखता है और फिर कहता है पहले हम दोनों को बात करनी होगी। जूनो कहती है तुम दोनों सिर्फ कज़न हो, अगर तुम दोनों कज़न नहीं होते तो मुझे ऐसे ही लगता कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। मैंने कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्हें बात करनी है तो बात करने दो। सन और स्काई वहाँ से चले जाते हैं बात करने के लिए। सन कहता है यंग मास्टर मैंने आपसे कहा तो था आप जा सकते हैं वहाँ पर। स्काई कहता है पर साकी अगर यहाँ पर मुझ पर हमला कर सकता है तो आउट ऑफ टाउन तो वो और भी ज़्यादा फ्री हो जाएगा। सन कहते हैं आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हम ज़रूर जाएंगे। इधर बैंक जाता है पिच के पास और कहता है हम वॉलेंटियर कैंप में जा रहे हैं। पिच कहता है तो तुम ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? बैंक कहता है मैं तो ऐसे ही बता रहा था ताकि तुम मुझे मिस करो। पिच कहते हैं मैं और तुम्हें, मैं क्यों तुम्हें मिस करूंगा? बैंक कहता है ठीक है मैं ही तुम्हें मिस कर लूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। रात में स्काई शावर लेकर आता है। वो देखता है सन ने उसकी और अपनी पैकिंग कर ली थी। पैकिंग देखकर स्काई कहते हैं वाह वाह ऐसा कोई काम भी है जो तुम नहीं कर सकते? मुझे नहलाने के अलावा बाकी तुमने सब काम किया है। सन कहता है वो भी मैं कर सकता हूँ, वैसे भी मैंने आपकी हर चीज़ को देखा है, अभी भी वो दिख रहा है। स्काई देखता है उसने टॉवल के नीचे कुछ नहीं पहना था और जिस तरीके से वो बैठा था सन को सब कुछ दिखाई दे रहा था। स्काई कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें जो करना है करते रहो, मैं जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं वॉलेंटियर कैंप के लिए सभी जूनियर आ गए थे। वहाँ पर पिच भी आ जाता है। बैंक कहता है तुम यहाँ पर कैसे? पिच कहता है मेरे कनेक्शंस हैं और वैसे भी मैं यहाँ पर इसीलिए ताकि तुम मुझे मिस ना करो। बैंक कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, और वो बस में बैठने लगता है। इधर हम स्काई और सन को देखते हैं जहाँ पर सन स्माइल कर रहा था। स्काई कहता है तुम्हें पता है जब तुम स्माइल करते हो तो तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हो, इसीलिए स्माइल करते रहा करो। सन स्माइल करते हुए कहता है ठीक है आपके लिए मैं स्माइल करते रहूँगा। फिर वो सभी बस में बैठ जाते हैं। वो सभी बस में काफ़ी मज़े करते हैं। फिर बस रुक जाती है, सभी उतरने लगते हैं, पर स्काई सो रहा था। सन स्काई को उठाता है और कहता है स्काई सब उतर गए हैं, उठ जाओ। स्काई उठ जाता है। वो अभी अभी नींद से उठा था तो वो माउथ फ्रेशनर स्प्रे करने लगता है। उसके बाद सन से कहता है मैंने चाहता कि मेरे मेरे बैड ब्रीथ से तुम डिस्कस्टिंग फील करो। सन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमसे रिलेटेड ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे मैं डिस्कस्टिंग फील करूँ। स्काई स्माइल करने लगता है।
सन को वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। स्काई भी रेडी हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर ये क्या, सन बीच में ही रुक जाता है और कहता है यंग मास्टर, आपके फेस पर कुछ लगा हुआ था, चलो बाहर निकलते हैं। बस अभी बस से बाहर निकलते हैं और अपना अपना टेंट लगाने लगते हैं। पीच और बैंक साथ में टेंट लगा रहे थे और इधर स्काई और सन साथ में टेंट लगा रहे थे। स्काई के फेस पर डस्ट लगी हुई थी तो सन उसे साफ करने लगता है। स्काई कहता है रुको, तुम्हारे फेस पर भी कुछ लगा हुआ है, और वो सन के फेस को साफ कर देता है। दोनों ब्लश कर रहे थे। उसके बाद सभी वॉलेंटियर कैंप में बच्चों की हेल्प करते हैं, जहाँ पर वो उनके लिए डांस करते हैं, गाना गाते हैं, उनकी चीज़ों को फिक्स करते हैं, पेंट करते हैं, बुक्स और पेन भी देते हैं। इधर हम बैंक को देखते हैं जिसने गॉडजिला के कपड़े पहने थे। वो बच्चों को डराने की कोशिश कर रहा था पर बच्चे डरते नहीं बल्कि उसे ही मारने लगते हैं। वहाँ पर उसे बचाने के लिए पीछा जाता है जो बच्चों से कहता है जिसे भी भूख लगी है वो बाहर जाकर खा सकता है। बच्चे भूखे थे और वो बाहर चले जाते हैं खाना खाने के लिए। पीच फिर बैंक से कहता है गॉडजिला जी, अगर आपको भी भूख लगी है तो आप भी खाने के लिए जा सकते हो। फिर वो बैंक को देखकर कहता है वैसे तुम इस गॉडजिला के कपड़ों में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। बैंक स्माइल करता है और फिर उसे डराने लगता है लेकिन पिच डरता ही नहीं। बैंक उसे मारता है कि तुम डरे क्यों नहीं। फिर सभी बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने लगते हैं। खेलने के बाद सभी थक जाते हैं। सन को जूनो पानी की बोतल देती है। वहाँ पर स्काई भी आ जाता है। सन और तोकतेंग साथ में स्काई को पानी ऑफर करते हैं। स्काई सन की बोतल लेता है जिससे तोकतेंग को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा होता। जूनो तोकतेंग की बोतल सन को दे देती है। इधर बैंक देखकर कहता है मुझे भी गर्मी लग रही है, कोई मेरे लिए पानी क्यों नहीं लेकर आया। वहाँ पर पीछा जाता है और कहता है तो तुम्हें किसने कहा था इन कपड़ों में फुटबॉल खेलने के लिए। बैंक कहता है तुम्ही तो कहा था कि मैं इसमें क्यूट लग रहा हूँ। पीट स्माइल करता है और फिर उसके ऊपर पानी फेंक देता है उसे कूल डाउन करने के लिए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं वहाँ पर ड्रिंक आती है। सभी सन से कह रहे होते हैं कि तुम भी पियो। सन कहते हैं नहीं, मैं पीता नहीं हूँ। स्काई कहता है कोई बात नहीं, अगर ये नहीं पीना चाहता तो इसकी जगह मैं पी लेता हूँ। सन कहते हैं नहीं नहीं, आपको मेरी जगह पीने की ज़रूरत नहीं है, मैं पी लूँगा। और सन पी लेता है। पीने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा टल्ली हो जाता है और वो पागलों की तरह डांस करने लगता है। जूनो भी उसके साथ डांस करने लगती है पर स्काई को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो जूनो को सन से अलग करता है और फिर कहता है सन काफ़ी ज़्यादा टल्ली हो गया है, मैं इसे लेकर जाता हूँ। और वो उसे लेकर वॉशरूम में चला जाता है। अभी भी सन काफ़ी ज़्यादा टल्ली होता है और वो बार बार गाना गाए जा रहा था। स्काई उसे कहता है अब बस भी करो। स्काई उसके ऊपर पानी फेंकता है ताकि सन होश में आ जाए। स्काई कहता है एक बात तो माननी पड़ेगी, पीने के बाद तुम काफ़ी क्यूट लगते हो। सन कहते हैं अच्छा, अगर मैं इतना ही क्यूट दिखता हूँ तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो यंग मास्टर, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। स्काई कहता है तुम पागल हो गए हो और उसके ऊपर और ज़्यादा पानी गिरने लगता है। फिर कहता है अब तुम ठीक हो। सन कहता है यंग मास्टर बताओ ना, क्या आप मुझसे प्यार करते हो। और वो स्काई को किस करता है। स्काई उसे दूर करता है और कहता है मैं पहले जा रहा हूँ, तुम फ्रेश होकर आ जाना। स्काई वहाँ से चला जाता है। सन को अब रिग्रेट होने लगता है। स्काई अपने टेंट में चला जाता है और सोचने लगता है सन होश में था या टल्ली था। फिर वहाँ पर सन आ जाता है जो ऐसे एक्ट करता है जैसे उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। दोनों सो जाते हैं। फिर हम मॉर्निंग में देखते हैं जहाँ पर स्काई सन से कह रहा होता है तुम तो काफ़ी जल्दी टल्ली हो जाते हो। सन कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पर फिर भी सॉरी, रात में आपके ऊपर बर्डन बन गया। स्काई कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वहाँ पर तोकतेंग और जूनो भी आ जाती है। जूनो सन से कहती है रात तुमने बहुत ज़्यादा पी ली थी। सन स्काई की तरफ देखते हुए कहता है सॉरी, मुझे रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। जूनो उसे डांस करके दिखाने लगती है कि रात उसने सन के साथ कैसे डांस किया था। स्काई को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वो तोकतेंग से कहता है तुम इंग्लिश सिखाने के लिए जा रही हो ना, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जूनो कहती है हाँ हाँ तुम दोनों साथ में जाओ। और इधर मैं सन को कंपनी देती हूँ। दूर से पीच और बैंक ये सोच रहे होते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उन पर नजर रखेंगे। तो टैंग और स्काई बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे होते हैं लेकिन बच्चे उन दोनों को शिप करने लगते हैं और लवर लवर चिल्लाने लगते हैं। तो टैंग कहती है नहीं नहीं हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं, लवर्स नहीं। स्काई देखता है उधर से सन और जूनो भी जा रहे थे। वो सन को चिढ़ाने के लिए बच्चों से कहता है हाँ हाँ अभी तो हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं लेकिन फ्यूचर में फ्रेंड से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सन को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। फिर हम देखते हैं सन एक बच्चे को बैठा हुआ देखता है जो अकेले बैठा था। उस लड़के का नाम बॉय था। सन कहता है बॉय तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो। बॉय कहता है क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है, मेरे मॉम डैड मुझे छोड़कर चले गए। सन उसे हक कर लेता है और कहता है पर तुम लकी हो, तुम्हारे पास टीचर्स हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। दूर से स्काई उन दोनों की बातें सुन रहा था। फिर वहाँ पर बॉय की टीचर आ जाती है और बॉय से कहती है तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ उनके पास। बॉय चला जाता है। सन कहता है बॉय ने मुझे बताया उसकी मॉम डैड उसे छोड़कर चले गए, क्या ये सच है। टीचर कहती है हाँ, उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई।
पहले वो अपनी 2 आंटी के साथ रहता था, पर उसकी आंटी के पास भी उसके लिए टाइम नहीं था, तो वो उसे यहाँ पर छोड़कर चले गए। सन कहता है हाँ, हम अनाथ बच्चों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है, बाद में हम अकेले रह जाते हैं। टीचर कहती है क्या कहा? सन कहता है नहीं नहीं, मैं तो बस खुद से बातें कर रहा था। टीचर कहती है थैंक यू सो मच आपके वॉलेंटियर काम के लिए, अच्छा मैं चलती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। स्काई आता है सन के पास और कहता है मैंने सारी बात सुनी तुम्हारी, तुम क्या कह रहे थे कि अनाथ लोग हमेशा बाद में अकेले रह जाते हैं, तुमने ऐसा क्यों बोला? मैं जानता हूँ पहले तुम्हारे पास कोई नहीं था, पर अब मैं हूँ, तो कभी भी मत सोचना कि तुम कभी अकेले रहोगे। सन कहता है ठीक है यंग मास्टर, मैं नहीं भूलूंगा। स्काई कहता है अगर भूल गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। सन स्माइल कर रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं स्काई ब्रश कर रहा होता है और सन बाहर बैठा था। दूर से बैंक और पीच उनकी बातें सुन रहे थे, पर उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दूर थे। स्काई सन से कहता है तुम्हें मेरा यहाँ पर इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। सन कहता है नहीं नहीं, कल मैं आपका बर्डन था, तो आज मैं आपका अच्छे से ध्यान रखना चाहता हूँ। सन की नज़र फिर बैंक और पीच पर चली जाती है। वो उठकर उन्हें देखने के लिए चला जाता है। इधर स्काई सन से कहता है सन क्या तुम्हें कल रात के बारे में कुछ भी याद है? पर सन तो बाहर था ही नहीं, तो वो कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं करता। स्काई समझ आता है कि सन बाहर नहीं है। इधर बैंक और पीच के ऊपर एक पत्ता गिरता है जिसके अंदर काफ़ी सारी चींटियाँ थी। उन दोनों को ईचिंग होने लगती है, तो वो पास की नदी में जाकर कूद जाते हैं। पीच की खुजली तो चली जाती है, पर बैंक को अभी भी खुजली हो रही थी। पीच उसे कहता है अपनी शर्ट निकाल दो। बैंक कहता है नहीं मुझे शर्म आ रही है। पीच कहता है पहले भी मैंने तुम्हें शर्टलेस देखा है, तो निकाल दो। और वो उसकी शर्ट निकाल देता है। ऐसा करते हुए वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। पीच और बैंक एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी बैंक कहता है पीच तुम्हारी नाक से खून आ रहा है। बैंक फिर साफ कर देता है और उसके बाद दोनों किस करने लगते हैं, पर पीच रुक जाता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर हम रात में देखते हैं जहाँ पर जूनो सन से गाना गाने के लिए कह रही थी। सन कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं गाना। स्काई कहता है सन सिर्फ जूनो ही नहीं, मैं भी चाहता हूँ कि तुम गाना गाओ, क्या तुम मेरे लिए नहीं गाओगे? सन गाना गा देता है। सभी को उसका गाना काफ़ी अच्छा लगता है। रात में सभी सोने के लिए अपने टेंट में थे, पर सन और स्काई स्टार गेजिंग कर रहे थे। स्काई कहता है तारे कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। सन कहता है हाँ सही कहा, आपको पता है मैं फादर के घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। स्काई कहता है पर मुझे याद नहीं आ रही, मुझे यहीं पर अच्छा लगता है, यहाँ पर मुझे फ्रीडम मिलती है। सन कहता है यंग मास्टर क्या आपको वहाँ पर घुटन होती थी? स्काई कहता है तुम्हारे साथ नहीं, पर डैड के साथ, वो 24 घंटे मुझ पर नज़र रखते थे, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी। स्काई फिर लेट जाता है। सन भी लेट जाता है और स्काई को देखने लगता है। स्काई कहता है क्या हुआ? सन कहता है कुछ नहीं, क्या मैंने आपको अनकंफर्टेबल कर दिया? स्काई कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो कहता है सन क्या तुम्हें याद है कल रात क्या हुआ था? सन कहता है सॉरी यंग मास्टर, क्या मैंने कुछ गलत किया था? मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। स्काई कहता है सन अगर तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं होते तो भी क्या तुम मेरी इसी तरीके से हेल्प करते? सन कहता है बिल्कुल मैं करता, क्योंकि मैं अ, क्योंकि मैं। स्काई कहता है हाँ क्योंकि तुम। और वो सन को किस कर लेता है। सन उसे दूर करता है और कहता है सॉरी। स्काई कहता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम मेरे लिए क्या फील करते हो? क्या तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम मेरे बॉडीगार्ड थे? सन कहता है हाँ मेरा काम आपको प्रोटेक्ट करना है, ये मेरी ड्यूटी है। स्काई कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, अगर तुम मेरे लिए कुछ फील नहीं करते तो रात तुम मुझसे पूछते नहीं कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ या नहीं करता। देखो हमारे पास कोई भी नहीं है तो तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, बोलो तुम मेरे लिए क्या फील करते हो? सन कहता है सॉरी, पर मैं आपके लिए कुछ भी फील नहीं करता हूँ, मैंने आपके लिए जो कुछ भी किया वो इसीलिए क्योंकि वो मेरी ड्यूटी है। स्काई पूरी तरीके से हर्ट हो चुका था। इधर हम देखते हैं पिच और बैंक को टेंट में, जहाँ पर बैंक पिच से कह रहा होता है क्या हम अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, मुझे यहाँ पर नींद नहीं आ रही। पिच कहता है ठीक है। ऐसा वो 3-4 बार करता है। पिच परेशान हो जाता है और कहता है तुम चाहते क्या हो? बैंक कहता है मैं क्या करूँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही। पिच कहता है ओह तो हम कुछ ऐसा करें जिससे तुम थक जाओ और तुम्हें नींद आ जाए। और वह बैंक को गुदगुदी करने लगता है। बैंक उसे रोकता है, पर ऐसा करते हुए वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। पीच बैंक को किस करता है। बैंक भी पीच को किस करता है, पर फिर से पीच बीच में ही रुक जाता है और कहता है सॉरी, और वहाँ से जाने लगता है। बैंक कहता है रुको, तुम सॉरी क्यों कह रहे हो? और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर पीच बाहर चला जाता है। बैंक कहता है पीच ये सब क्या है? पीच कहता है कुछ भी नहीं है। बैंक कहता है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, कोई तो रीज़न होगा कि तुमने मुझे किस किया। पीच कहता है सिर्फ किसी ही तो थी, भूल जाओ उसे। बैंक कहता है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? पीच कहता है ठीक है मुझसे गलती हो गई,
प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, मुझे नींद आ रही है। और वह सोने के लिए चला जाता है। बैंक भी चुपचाप सो जाता है, पर वो भी पूरी तरीके से हर्ट था। इधर सन और स्काई को देखते हैं, जहाँ पर स्काई जा रहा होता है। सन उसे कहता है, यंग मास्टर आप कहाँ जा रहे हैं? सन कहता है, तुम्हारा काम सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने का है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सन कहता है, ठीक है आप जा सकते हैं, मैं इतना एरिया की चेकिंग करता हूँ। स्काई कहता है, हाँ हाँ तुम्हें जो करना है करते रहो, मैं जा रहा हूँ। स्काई चला जाता है। हम सन को देखते हैं, वो काफ़ी इमोशनल हो गया था और वो रोते हुए कहता है, मैं आपका बॉडीगार्ड बनने के अलावा कुछ भी नहीं बन सकता। मेरा काम बस आपको प्रोटेक्ट करने का है। मॉर्निंग में हम देखते हैं सभी अपना बैग पैक कर रहे होते हैं। स्काई मॉर्निंग में कहीं चला जाता है, सन ही सारी पैकिंग करता है। थोड़ी देर बाद स्काई आ जाता है और अपना बैग गुस्से में लेकर वहाँ से जाने लगता है। सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। बैंक के पास पीच आकर बैठ जाता है और कहता है, बैंक बैंक पीच से बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अपने खाने की प्लेट वहीं पर रख देता है और कहता है, मेरा हो गया, और वहाँ से चला जाता है। जूनो और तोकतेंग को भी ये बात समझ में नहीं आती कि अभी तो बैंक को इतनी भूख लग रही थी, एकदम से वो ऐसे चला क्यों गया। बस में भी हम देखते हैं, बैंक बैठ जाता है और अपनी साइड में बैग रख देता है ताकि पीच बैठ ना सके। और इधर सन और स्काई भी अलग अलग बैठे थे। अगले दिन सभी यूनिवर्सिटी जाते हैं। बैंक स्काई से पूछ रहा होता है, क्या तुम फुटबॉल खेलोगे? स्काई कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। बैंक फिर सन से कहता है, क्या तुम भी फुटबॉल खेलने के लिए आओगे? स्काई कहता है, इसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये तो वैसे भी आ ही जाएगा। बैंक सन से कहता है, क्या स्काई फुटबॉल खेल सकता है? स्काई गुस्से में कहता है, तुम इससे क्यों पूछ रहे हो, मैं खेलूं या ना खेलूं? ये कौन होता है मुझे परमिशन देने वाला? बैंक को कुछ भी समझ में नहीं आता कि इन दोनों के बीच में हो क्या गया। पहले तो स्काई सन की हर बात मानता था। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, बैंक पीच सन स्काई साथ में फुटबॉल खेलते हैं। बैंक गलती से पिच को नीचे गिर देता है, जिसकी वजह से पिच के हाथ में चोट लग जाती है। बैंक कहते हैं, अरे नहीं, तुम्हें तो चोट लग गई। पिच कहते हैं, नहीं नहीं, इतनी बड़ी चोट नहीं लगी है, बस थोड़ा सा स्क्रैच है। बैंक कहते हैं, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? और वो उसे यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर रूम में लेकर जाता है उसकी पट्टी करने के लिए, पर वहाँ पर कोई डॉक्टर था ही नहीं, तो वो खुद ही पट्टी करने लगता है। पिच कहता है, वाह वाह, तुम तो सच में बहुत ज़्यादा काइंड इंसान हो। क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? बैंक कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं दूसरे लोगों जैसा नहीं हूँ, अगर मैं कुछ करता हूँ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाता हूँ। पीच कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता हूँ? और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। और उनकी किस हो पाती उससे पहले ही स्काई बैंक बैंक चिल्लाते हुए अंदर आ जाता है। बैंक कहता है, क्या हुआ? स्काई कहता है, क्या तुम मेरे साथ घर जाओगे? पीच कह देता है, नहीं नहीं, बैंक मेरे साथ जाएगा। बैंक कहता है, मैंने कब कहा? पीच कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी, अब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी पड़ेगी और मुझे मेरे घर तक ड्रॉप करना पड़ेगा। बैंक कहता है, ठीक है। स्काई कहता है, कोई बात नहीं, मैं खुद से चला जाऊँगा। सन और स्काई घर आ जाते हैं, जहाँ पर स्काई बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। उसके पास सन आता है। स्काई कहता है, हाँ बोलो। सन कहता है, मैंने डिनर रेडी कर दिया है, आप खा सकते हैं। स्काई डिनर करने के लिए आता है, पर वहाँ पर बस एक ही प्लेट थी। वो कहता है, तुम्हारी प्लेट कहाँ पर है? सन कहता है, मुझे लगा आप अकेले खाना चाहते होगे, और वैसे भी मुझे लगता है यही सही रहेगा। स्काई कहता है, ओह, तो तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ बॉडी गार्ड हो, है ना? इसीलिए तुम ऐसा कर रहे हो। ठीक है फिर दफा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम्हारी शक्ल देखते हुए मेरी भूखी मर जाएगी। सन कहता है, ठीक है, और वो वहाँ से चला जाता है। स्काई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैंक को, जो पीच को उसके घर तक छोड़ देता है और फिर जाने लगता है। पीच कहता है, रुको, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उस दिन जब मैंने तुम्हें किस किया और तुमने मुझसे पूछा कि मैंने तुम्हें किस क्यों किया, तब सच कहूँ तो मेरे पास खुद भी आंसर नहीं था। मैं जो तुम्हारे लिए फील करता हूँ वो मैंने कभी किसी के लिए नहीं किया। बस मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं था। क्या तुम मुझे समझ रहे हो? बैंक कहता है, हाँ मैं समझ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। पिच काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि बैंक ने उसे माफ़ कर दिया। इधर स्काई सन का रूबिक क्यूब लेकर बैठा हुआ था। वो याद करता है कि किस तरीके से सन ने उसे कहा कि वो उसके लिए कुछ भी फील नहीं करता, वो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था उसे प्रोटेक्ट करके। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो रूबिक क्यूब को नीचे फेंक कर तोड़ देता है। वहाँ पर सन भी आ जाता है। स्काई कहता है, सॉरी, मैं तुम्हें नया खरीद दूंगा। सन कहता है, नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, प्लीज़ इसे पहन लो और अंदर चलो। स्काई कहता है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। पहले मुझे लगता था कि तुम मेरी केयर करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारी हर बात मानता था, पर अब मुझे पता है कि तुम ये सब इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, तो अब मुझे ये सब नहीं चाहिए। और जब सब कुछ सही हो जाएगा तो मैं डैड से कहूँगा कि वो तुम्हें रिप्लेस कर दे, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। स्काई वहाँ से चला जाता है, पर सन को अब काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा था। इस बार जब रेस्टोरेंट पर स्काई पर हमला हुआ था तो ये बात सन ने
फादर को नहीं बताई थी। वो बताने ही वाला था पर स्काई उसके पास आ गया था और उसने कहा था डैड को ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खामखा टेंशन लेंगे और फिर से साकी पर हमला करेंगे। इसी तरीके से ये सब चलता रहेगा, तो उन्हें मत बताओ। वैसे भी मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो हो ही मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। इसीलिए सन ने नहीं बताया था। पर अब वो डिसाइड करता है कि वो फादर को सब कुछ बता देगा। वो फादर को कॉल करके बता देता है। फादर कहते तुमने पहले क्यों नहीं बताया था? सन कहता है क्योंकि स्काई ने मुझे मना किया था, उन्होंने कहा कि आप खामखा टेंशन लेंगे। फादर कहते हैं तो आप क्यों बता रहे हो? सन कहता है क्योंकि स्काई चाहता है मुझे रिप्लेस करना। डैड कहते हैं क्यों? तुम तो सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, क्या हुआ? क्या तुम्हारी उससे लड़ाई हुई? मेरा बेटा सच में बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। सन कहता है जब तक सागी का मैटर सॉल्व नहीं होता तब तक मैं स्काई को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, पर मुझे नहीं पता स्काई इस चीज़ के लिए मानेगा या नहीं। फादर कहते हैं तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम उसे प्रोटेक्ट करते रहो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं स्काई जाता है सन के पास और कहता है तुम्हें थोड़ी सी भी सब्र नहीं थी? क्या तुम्हें इतनी जल्दी थी यहाँ से जाने की कि डैड को तुमने अभी के अभी सब कुछ बता दिया? सन कहता भी है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पर स्काई उसकी बात नहीं मानता और गुस्से से वहां से चला जाता है। सन और स्काई दोनों अपने अपने रूम में होते हैं और उन पपी को लेकर एक दूसरे के बारे में ही सोचे जा रहे होते हैं। नेक्स्ट हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं जहाँ पर स्काई सन को जेलिस फील करवाने के लिए तोकतेंग से डेट के लिए पूछता है। तोकतेंग तो खुशी हो जाती है। स्काई जूनो से कहता है क्या तुम भी चलोगी? चलो चारों साथ में डेट पर चलते हैं। जूनो सन का हाथ पकड़ कर कहती है हाँ हाँ मैं ज़रूर चलूंगी। सन ना भी नहीं कह सकता था क्योंकि स्काई के ऑर्डर को वो कैसे ही ना करे। फिर वो चारों साथ में डेट के लिए जाते हैं जहाँ पर जूनो सन के साथ जाती है और तोकतेंग स्काई के साथ। तोकतेंग स्काई से कहती है चलो पिक्चर्स क्लिक करते हैं। तोकतेंग काफ़ी ज़्यादा खुश होती है पर स्काई तो बार बार बस सन के बारे में ही सोचे जा रहा था। इधर जूनो और सन साथ में थे जहाँ पर जूनो केक की फोटोज लेने लगती है। इतने में सन वहाँ से चला जाता है। जूनो बस देखते ही रह जाती है। स्काई जब सन को देखता है तो तोकतेंग से कहता है तोकतेंग मैं पहले जाता हूँ तुम बाद में आ जाना, और वो वहाँ से जाने लगता है। सन उसके सामने आ जाता है और कहता है यंग मास्टर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? स्काई कहता है मेरा जो भी मन करेगा मैं वो करूँगा, तुम होते कौन हो बोलने वाले? सन कहता है आपका जो मन करे आप वो करो, पर इस तरीके से खुद को खतरे में मत डालो। यानी कि वो खुद से जा रहा था। स्काई कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ तोकतेंग के पास। उधर से जूनो और तोकतेंग जा रही थी। स्काई उन्हें आवाज़ लगाने वाला था पर सन उसे रोक देता है। स्काई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो वहाँ से जाने लगता है। सन भी उसके पीछे पीछे जाता है। स्काई कहता है सन तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो? और वो फिर से सन को किस करता है, पर इस बार भी सन स्काई को दूर कर देता है और कहता है मैं बस आपका बॉडी गार्ड हूँ। स्काई को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। जब वो जा रहा था तो साकी के बंदे आ जाते हैं उसे किडनैप करने के लिए। सन उसे बचाता उससे पहले ही वो उसे वहीं पर बेहोश कर देते हैं। सन को जब होश आता है तो जूनो तोकतेंग बैंक और पीच उसके सामने थे। सन कहता है स्काई किडनैप हो गया है। सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। सन कहता है मैंने स्काई के फ़ोन में लोकेशन ट्रैकिंग का ऐप डाउनलोड किया था, उससे मुझे पता चल जाएगा कि स्काई कहाँ पर है। बैंक कहता है वो मेरा भी फ्रेंड है, मैं भी साथ में जाऊँगा। तोकतेंग भी कहने लगती है मैं भी जाऊँगी। पीच कहता है नहीं तोकतेंग और जूनो तुम दोनों घर जाओ। सन मैं अपनी कार में आया हूँ तो चलो हम इस लोकेशन पर साथ में चलते हैं। इधर हम देखते हैं साकी का बंदा जोरदार थप्पड़ लगाता है स्काई को। फिर वहाँ पर साकी भी आ जाता है। स्काई कहता है तुम्हें पता भी है अगर मेरे डैड को पता चला कि तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। स्काई कहता है मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, ये तुम्हारे डैड को मेरी फैक्ट्री जलाने से पहले सोचना चाहिए था। साकी स्काई के डैड को कॉल करता है और दिखाता है कि उनका बेटा उसके पास है। साकी का बंदा चाकू से स्काई को हर्ट कर रहा था। साकी कॉल कट कर देता है। स्काई के डैड अपने बॉडीगार्ड शिन से कहते हैं सारे बंदों को इकट्ठा करो। शिन कहता है हाँ बिल्कुल, सन ने मुझे कॉल करके बताया कि उसे लोकेशन मिल गई है कि स्काई कहाँ पर है। डैड कहते हैं ठीक है उससे कहो लोकेशन हमें भी सेंड करे। पीच और बैंक स्काई पहुंच जाते हैं और वो धुआं निकालने लगते हैं जिससे सबको लगे कि उनकी फैक्ट्री में आग लग रही है। साकी अपने बंदों के साथ देखने के लिए चला जाता है। बैंक और पीच साकी के बंदों से लड़ते हैं। इधर सन देख लेता है कि स्काई को ऊपर बांधा हुआ है और ऊपर बस साकी के दो ही बंदे थे। वो उन दोनों से लड़ता है और फिर स्काई को फ्री करता है, पर ये क्या वो स्काई नहीं, वो तो साकी का ही बंदा था। साकी के बंदे की और सन की यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर साकी स्काई को लेकर जा रहा था। स्काई जानबूझकर कहता है अरे डैड। साकी पीछे देखता है, इतने में स्काई वहाँ से भागने लगता है। साकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो स्काई के पीछे जाता है और कहता है मैं तो पहले सोच रहा था कि तुम्हारे डैड के सामने तुम्हें मारूंगा, पर अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। पर सही टाइम पर वहाँ पर सन आ जाता है जो साकी को बहुत ज़्यादा मारता है।
फिर स्काई को लेकर वहाँ से जाने लगता है, पर साकी के बंदे उन्हें घेर लेते हैं। बैंक, पीट सभी साकी के बंदे से लड़ते हैं, पर पीछे से साकी का मेन बंदा आ जाता है जो शूट करने लगता है। स्काई को बचाते बचाते सन आगे आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। स्काई बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। वहाँ पर स्काई के डैड भी आ जाते हैं उन सबसे लड़ने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सन हॉस्पिटल में एडमिट था। बैंक, पीच और स्काई वहीं पर थे। डॉक्टर कहते हैं सन का बहुत ज़्यादा खून बह चुका है, अब उसे खून की ज़रूरत है। पर उसका जो ब्लड टाइप है वो बहुत ज़्यादा रेयर है, इतना रेयर कि 70 मिलियन लोगों में से सिर्फ 20,000 का वही ब्लड ग्रुप होता है। इसे गोल्डन ब्लड भी बोला जाता है। स्काई कहता है मेरा गोल्डन ब्लड है, क्या मैं डोनेट कर सकता हूँ? डॉक्टर कहता है नहीं, इतना काफ़ी नहीं होगा। स्काई बैठकर रो रहा होता है। वहाँ पर डैड आ जाते हैं। स्काई उन्हें गले से लगा लेता है और कहता है सन को खून की ज़रूरत है, पर मेरा खून काफ़ी नहीं है डैड। डैड कहते हैं तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और खून भी डोनेट करने की ज़रूरत नहीं है। स्काई कहता है डैड आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? डैड कहते हैं जो खून सन डोनेट करता था हम उसे ही यूज़ कर सकते हैं, मैंने शिन को भेज दिया है खून लेने के लिए। स्काई कहते हैं क्या सन ब्लड डोनेट करता था? डैड कहते हैं हाँ, उसके ब्लड की वजह से ही तो मैंने उसे अडॉप्ट किया था। स्काई कहता है डैड आप ये क्या बोल रहे हैं, खून की वजह से अडॉप्ट किया था? डैड कहते हैं हाँ, उसका गोल्डन ब्लड था और मैं ऐसे पर्सन को ढूंढ रहा था जिसका गोल्डन ब्लड हो, ताकि इन फ्यूचर तुम्हें खून की ज़रूरत हो तो मेरे पास स्टोरेज हो। स्काई कहते हैं डैड आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो भी इंसान है। डैड कहते हैं ये सब मैंने तुम्हारी वजह से किया, मैं नहीं चाहता था जो तुम्हारी मोम के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हो। फिर हमें दिखाया जाता है मोम को जब गोली लगी थी तो डैड उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे, पर उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि उनके अंदर खून की कमी हो गई थी और उनका खून इतना रेयर था कि सही टाइम पर मिला ही नहीं। और मैं नहीं चाहता था जो तुम्हारी मोम के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया स्काई। स्काई कहता है डैड मुझे ये सब नहीं चाहिए, आपकी वजह से सन अपनी ज़िंदगी को कुछ भी नहीं समझता है। डैड कहते हैं तुम समझते क्यों नहीं हो, मैंने सन को फोर्स नहीं किया था, वो अपनी खुशी से हर 3 महीनों में ब्लड डोनेट करता था। नेक्स्ट हम देखते हैं बैंक, पीट, जूनो और तोक टैंग सन को देखने के लिए आते हैं। जूनो कहती है डॉक्टर ने बताया इसे कब तक होश आएगा? स्काई कहता है नहीं अभी कुछ नहीं बताया। पीच कहते तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, सन ऐसा लड़का है जो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। फिर सभी वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर फिर डैड और शीन आते हैं। डैड कहते हैं तुम कब से यहाँ पर हो, अब तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए। स्काई कहते हैं नहीं नहीं, जब तक सन को होश नहीं आएगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। डैड कहते हैं ठीक है फिर मैं तुम्हारे कपड़े भिजवा देता हूँ। डैड और शीन वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो सुनते हैं स्काई सन का हाथ पकड़ के कह रहा था आई लव यू सन, प्लीज़ जल्दी से उठ जाओ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। डैड बिल्कुल भी खुश नहीं थे ये सुनकर। नेक्स्ट हम देखते हैं स्काई अपने घर होता है कपड़े चेंज करके, वो डैड से कहता है डैड मैं जा रहा हूँ। डैड कहते हैं स्काई मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जब सन ठीक हो जाएगा तो मैं उसे वापस अपने पास बुला लूँगा, क्योंकि अब साकी का कोई खतरा नहीं है तो तुम्हें बॉडीगार्ड की भी ज़रूरत नहीं। स्काई कहते हैं नहीं डैड आप सन को मुझसे छीन नहीं सकते, उसे मेरे पास ही रहने दो। डैड कहते हैं क्यों, पहले तो तुम्हें बॉडीगार्ड नहीं चाहिए था। स्काई कहते हैं पर अब मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ सन मेरे पास ही रहे। डैड कहता है नहीं, वो तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तुम तो कह रहे थे तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम चाहिए, तो अब क्या हुआ? मुझे पता है तुम सन को लेकर अटैच हो गए हो, पर तुम्हें सोचना चाहिए उसने जो कुछ भी किया वो इसीलिए किया क्योंकि ये मेरा ऑर्डर था, वो तुम्हें बस प्रोटेक्ट कर रहा था क्योंकि ये उसका काम है। स्काई कहता है पर आप मेरे लिए या सन के लिए डिसाइड नहीं कर सकते, वो हम खुद से कर लेंगे। और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। हम उसे बैंक के पास देखते हैं। बैंक कहता है तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतनी ज़्यादा सैड क्यों हो? स्काई कहता है मैं बस सन को लेकर सैड हूँ। बैंक कहता है तुम्हें पता है वो तुम्हारी कितनी ज़्यादा केयर करता है, अगर उसे पता लगेगा कि तुम उसके लिए सैड हो तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। स्काई कहता है वो मेरी केयर इसीलिए करता है क्योंकि ये उसकी जॉब है, जैसे मैं उसके लिए केयर करता हूँ वो वैसे नहीं करता, वो बस अपनी जॉब के लिए करता है। नेक्स्ट हम स्काई को सन के पास देखते हैं। उसके पास शीन आता है और कहता है मैं देखने के लिए आया था कि आप ठीक हैं या नहीं। स्काई कहता है सन की ये हालत मेरी वजह से हुई है, मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ? शीन कहता है पर सन अपनी खुशी से आपके लिए ये सब करना चाहता था। स्काई कहता है वो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था, ब्लड डोनेट करना, मुझे प्रोटेक्ट करना, ये सब बस उसकी ड्यूटी थी। शीन कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर तुम्हारे डैड नहीं भी कहते तो भी हर 3 महीनों में सन ब्लड डोनेट करता क्योंकि वो ये सब अपने दिल से कर रहा था। मुझे पता है आप मेरी बात नहीं मानेंगे, पर कुछ भी सोचने से पहले मैं चाहता हूँ आप ये सन की डायरी रीड करें। उसके बाद शीन वहाँ से चला जाता है। स्काई रोते रोते सन की डायरी देखता है जिसमें सन ने स्काई के सारे बचपन को ड्रॉ किया हुआ था।
इधर हम देखते हैं बैंक को, जो काफ़ी ज़्यादा सैड था स्काई को लेकर। उसके पास उसका बॉयफ्रेंड यानी कि पीच आता है और कहता है क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों हो। बैंक कहता है मैं स्काई के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसकी हेल्प कैसे करूँ। पीच कहता है उसकी बात सुनो, सिर्फ उतना ही उसके लिए काफ़ी होगा। अभी उसे एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो उसे सुने, उसे समझे। बैंक कहता है अरे वाह, मेरा बॉयफ्रेंड इतना स्मार्ट है, लाओ तो मैं रिवॉर्ड दे दूँ, और वो उसे किस करने लगता है। पीच कहता है मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा रिवॉर्ड, लेकिन बैंक उसे अपनी गोदी में ले लेता है और उसे रिवॉर्ड देने लगता है। इधर हम स्काई को देखते हैं, जो रोते रोते सन को उठा रहा होता है और कह रहा होता है प्लीज सन उठ जाओ। सन उठ जाता है और कहता है यंग मास्टर। स्काई कहता है सन फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना, और वो सन को हक करके रोने लगता है। नेक्स्ट हम उसे यूनिवर्सिटी में देखते हैं, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा सैड था। बैंक कहते तुम्हें हुआ क्या है। स्काई कहते हैं मुझे डर लग रहा है, जब सन पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा तो डैड उसे वापस बुला लेंगे। बैंक कहता है तो इससे तुम्हें इतना फ़र्क क्यों पड़ता है। स्काई कहता है क्योंकि मैं सन को पसंद करता हूँ। बैंक कहता है हाँ ये बात मुझे पहले से पता थी। स्काई कहता है क्या, तुम्हें पता थी, कैसे। बैंक कहता है मैं खाना खाता हूँ, घास नहीं। और क्या तुम्हें पीच और मेरे बारे में पता है। स्काई कहता है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, ये कब से शुरू हुआ। बैंक कहता है मेरी छोड़ो, अपना बताओ तुम अब क्या करोगे। स्काई कहता है मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा, पर मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाला। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं स्काई सन को बाहर घुमाने के लिए लेकर आया था। फिर वो कहता है सन मैं फिर से तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, पर इस बार बिना झूठ बोले जवाब देना। क्या तुम भी मुझे लाइक करते हो, क्या तुम भी मेरे लिए वही फील करते हो जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ। सन कहता है हाँ मैं आपको पसंद करता हूँ, और मैं आपका सिर्फ बॉडी गार्ड या फिर कोई कज़न बनकर नहीं रहना चाहता। अगर पॉसिबल हो तो मैं आपके साथ हमेशा आपका पार्टनर बन के रहना चाहता हूँ। स्काई कहता है मैं भी यही चाहता हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज के बाद से तुम मुझे यंग मास्टर नहीं सिर्फ स्काई कहो। ये दोनों तो अपनी फीलिंग्स को बता देते हैं, पर ये इतना आसान नहीं था। स्काई को अभी अपने डैड को भी मनाना था। स्काई जाता है अपने डैड के पास और कहता है डैड मैं भीख मांगता हूँ, प्लीज़ सन को मुझसे छीनिए मत। मैं उसे खोना नहीं चाहता क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मेरे लिए वो अपनी जान भी दे सकता है और मैं भी उसके लिए अपनी जान दे सकता हूँ। डैड कहते हैं मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, उसने जो कुछ भी किया वो उसका काम था, तुम बस जिम्मेदारी उठाना चाहते हो, तुम्हें बस गिल्टी फील हो रहा है कि उसने तुम्हारी जगह गोली खाई। स्काई कहते हैं आप मेरी तरफ से सोचना बंद करेंगे। मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज़्यादा मीन हो सकते हैं। आपने उसे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया सिर्फ और सिर्फ उसके खून के लिए। आप बस उसे यूज़ करना जानते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है आपने उसे क्यों कहा कि वो आपको फादर बुलाए, जबकि आपने उसे फादर की नज़र से कभी देखा ही नहीं। फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। हम डैड को देखते हैं जो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, शायद वो भी हर्ट थे। इधर बैंक और पीच साथ साथ में बैठे होते हैं। तोकतेंग और जूनो कहने लगती है तुम दोनों हमेशा साथ में क्यों रहते हो। पीच कहता है क्योंकि हम लवर्स हैं। जूनो कहती है क्या तुम सच में डेट कर रहे हो। पीच प्रूव करने के लिए बैंक को किस करने लगता है। बैंक कहते ये तुम क्या कर रहे हो। पीच कहते हैं अगर हम घर पे होते तो तुम मुझे रोकते भी नहीं। जूनो और तोकतेंग पूरी तरीके से शौक थी, पर दोनों के लिए खुश भी थी। फिर वो सभी सन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं, जहाँ पर जूनो सन को खिला रही होती है और फिर कहती है तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों साथ में डेट पर चलेंगे। सन कहता है सॉरी। फिर वो स्काई का हाथ पकड़ के कहता है मैं पहले से ही किसी को लाइक करता हूँ, मैं स्काई से प्यार करता हूँ। जूनो कहती है क्या। ठीक है फिर स्काई, मैं सन को तुम्हें दे रही हूँ, इसे हर्ट मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो अक्टैंग सन से कहती है मैं स्काई को तुम्हें दे रही हूँ, इसे हर्ट मत करना, इसका अच्छे से ध्यान रखना। तो अक्टैंग और जूनो वहाँ से चली जाती हैं, पर बाहर जाकर वो बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं। फिर हम स्काई और सन को अकेला देखते हैं, जहाँ पर स्काई सन से कह रहा होता है चलो भाग जाते हैं, जहाँ पर फादर हमें ढूंढ ही ना पाए। सन कहता है हम जहाँ मर्जी चले जाएं, फादर हमें ढूंढ ही लेंगे, और वैसे भी हमें भागना नहीं चाहिए, हम मिलकर उन्हें मना लेंगे। नेक्स्ट हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं, जहाँ पर पीच और बैंक साथ में बैठे हुए थे। वहाँ पर स्काई आता है जो कहता है मुझे टेंशन हो रही है, सन ठीक हो जाएगा तो डैड उसे वापस बुला लेंगे। पीच कहता है तुम्हें सोचना चाहिए, अगर तुम्हारे डैड तुम्हारी फिक्र ना करते, उन्हें तुम्हारी परवाह ना होती, तो क्या वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडीगार्ड भेजते। और अगर वो बॉडीगार्ड भेजते ही नहीं तो तुम सन से भी नहीं मिल पाते, और वो अगर सन को भेजते ही नहीं तो तुम्हें सन से प्यार भी नहीं हो पाता। स्काई कहता है हाँ तुमने सही कहा पीच, थैंक यू सो मच, अब मैं गिव अप नहीं करूँगा। इधर हम देखते हैं डैड को शिन के साथ, जहाँ पर वो शिन से कह रहे होते हैं मैंने तो सन को स्काई की प्रोटेक्शन के लिए भेजा था, पर ये सब ऐसे कैसे हो गया। शिन कहता है शायद ये डेस्टिनी थी कि गोल्डन ब्लड वाले दो लड़के मिलेंगे और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाएगा। डैड कहता है डेस्टिनी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इनकी डेस्टिनी तो मैं बनूंगा, तुम सन को रास्ते से हटा दो।
सन को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी और अब वो घर पर था। स्काई उसके लिए नोट छोड़कर गया था जिसमें लिखा हुआ था, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेकर आता हूँ, इतना तुम रेस्ट करना। सन को फिर शिन का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुला रहा था। सन चला जाता है शिन से मिलने के लिए और यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर स्काई घर आता है और सन को ढूंढने लगता है, पर सन तो घर पर था ही नहीं। उसका बस एक मैसेज था कि शिन ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, शायद से ये फादर का ऑर्डर है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम उन पर गुस्सा ना करो, वो तुम्हारे भले के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। वैसे भी मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मेरे जाने के बाद अपना अच्छे से ध्यान रखना, बाय। स्काई ये पढ़ते ही बैंक और पीच को बुला लेता है। बैंक कहता है, मुझे याद आया, सन ने अपने फ़ोन में ट्रैकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड किया था। अगर उसका फ़ोन अभी भी ऑन है तो हम उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं। इधर शिन सन से कह रहा होता है, बस करो, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से, मैं बस तुम्हारी इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ। सन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, स्काई के बिना जीने से मर जाना अच्छा है। वहाँ पर भी डैड आ जाते हैं और कहते हैं, वाह वाह, मरने का इतना शौक है तुम्हें, तो लाओ तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। इधर स्काई, बैंक और पीच भी आ चुके थे। डैड सन से कह रहे होते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे इकलौते लड़के को खुश रख सकते हो? सन कहता है, मैं अपनी जान जोखिम में डाल के स्काई को हमेशा के लिए प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। डैड कहते हैं, सिर्फ प्यार ही काफ़ी नहीं होता, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे लड़के को टच करने की। इधर स्काई ऊपर आ ही रहा होता है, तभी उसे गनशूट की आवाज़ आती है। वो डर जाता है पर हिम्मत करके फिर ऊपर जाने लगता है। जल्दी जल्दी में वो नीचे गिर जाता है। उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर सन आता है। स्काई कहता है, सन तुम ठीक हो? सन कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं घर पर, जहाँ पर स्काई डैड से कह रहा होता है, डैड आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता है सन को लेकर मैं कितना ज़्यादा टेंशन में था। डैड कहते हैं, ये सब मैंने बस सन का टेस्ट लेने के लिए किया था और ये टेस्ट में पास हुआ। स्काई और सन खुश होते हैं। स्काई कहते हैं, तो क्या अब मैं सन को डेट कर सकता हूँ? डैड कहते हैं, नहीं अभी नहीं, अभी तुम्हारा टेस्ट बाकी है, अभी तुम दोनों का एक लास्ट टेस्ट होगा। उसके बाद से ये प्रूफ हो जाएगा कि तुम्हारा जो प्यार है वो सच्चा प्यार है, बच्चों वाला नहीं। मैं तुम्हें स्टडी के लिए बाहर भेजूंगा, जिससे मुझे पता लगेगा कि इतने साल एक दूसरे से अलग रह के भी तुम एक दूसरे से प्यार कर पाओगे या नहीं। स्काई कहता है, डैड आप ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन सन मान जाता है और फादर से कहता है, आप स्काई को स्टडी के लिए बाहर भेज दीजिए और इस बीच हमारे बीच में कोई बातचीत नहीं होगी। हम आपको प्रूव कर देंगे कि एक दूसरे से दूर रहकर भी हम एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। डैड और शीन वहाँ से चले जाते हैं। स्काई सन से कह रहा होता है, तुम लड़े क्यों नहीं? सन कहता है, ये हमारी दोनों की लड़ाई है और इसके बाद फादर हमें अप्रूवल दे देंगे, और वैसे भी एक दूसरे से दूर रहकर भी हमारे बीच में कुछ भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हम उन्हें बेडरूम में देखते हैं, जहाँ पर स्काई सन के रूबिक क्यूब के साथ खेल रहा होता है। वो उसे कहता है, क्या तुम्हारे पास 2 क्यूब हैं? सन कहता है, नहीं एक ही है। स्काई कहता है, तो मेरे पीछे क्या चीज़ है जो मुझे बार बार पोक किए जा रही है? सन कहता है, वो तो गन है। स्काई कहता है, तो क्या मैं उस गन को देख सकता हूँ? और फिर दोनों किस करने लगते हैं। सन फिर स्काई को टीज करने के लिए उसे गुदगुदी करने लगता है। वो दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। रात में दोनों लेटकर आसमान की तरफ देख रहे थे। स्काई कहता है, देखो यहाँ पर भी आसमान है, पर वैसे तारे नहीं जो हमारी ट्रिप पर थे। सन कहता है, जब आप वापस आ जाएंगे तो हम दोनों फिर से वहाँ पर जाएंगे। फिर दोनों किस करते हैं। उसके बाद दोनों बेडरूम में आ जाते हैं, जहाँ पर वो इंटीमेट होते हैं। मॉर्निंग में स्काई की आंख खुलती है तो सन उसके पास नहीं था। फिर हमें दिखाया जाता है 6 साल बाद। आज स्काई की स्टडी कंप्लीट हो गई थी और उसे आज थाईलैंड जाना था। वो बार बार बस उस पपी को देखकर सन को याद कर रहा था। इधर सन भी अपने पपी को देखकर स्काई को याद कर रहा था। स्काई थाईलैंड आ जाता है, जहाँ पर उसके डैड उसका वेलकम करते हैं। डैड कहते हैं, अब तो तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो गई है, तो अब तुम क्या करना चाहते हो? स्काई कहता है, मैं आपके बिजनेस में आपकी हेल्प करना चाहता हूँ ताकि उसके बाद आप रिटायर हो सके। डैड कहते हैं, ये तो अच्छी बात है, तो कब से स्टार्ट करने वाले हो तुम? स्काई कहता है, पहले मैं अपने फ्रेंड से मिलना चाहता हूँ। डैड, सन क्यों नहीं आया मुझे मिलने के लिए? डैड कहते हैं, जब तक मैं नहीं कहता वो तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकता। स्काई कहता है, डैड मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है, आपको भी अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए। डैड कहते, तुम इतने श्योर कैसे हो कि वो अभी भी तुम्हें प्यार करता होगा? स्काई कहता है, मैं श्योर हूँ, मुझे भरोसा है उस पर। फिर वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसकी क्लास के जूनो, तोकतेंग और बैंक थे। वहाँ पर फिर एक पर्सन आता है। स्काई खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगा था वो सन होगा, पर ये तो पीच था। स्काई कहता है, ये तो हमारी क्लास का रीयूनियन था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पीच कहता है, क्योंकि तुम्हारी क्लास में मेरा बॉयफ्रेंड भी है, उस पर मुझे नज़र तो रखनी ही पड़ेगी। फिर वह सभी बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तोकतेंग और जूनो पूछती है, सन कहाँ पर है, क्या सन नहीं आएगा? स्काई कुछ नहीं कहता। फिर हम देखते हैं स्काई बैठा होता है, उसके पास बैंक आता है और कहता है, क्या हुआ, क्या अभी तक तुम सन से नहीं मिले? स्काई कहता है, नहीं, जब तक डैड अलाउ नहीं करेंगे
वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आ सकता। बैंक कहता है तो अब तुम क्या करने वाले हो? स्काई कहता है तब तक मैं उसकी जगह ब्लड डोनेट करता रहूँगा ताकि उसे ये सब ना करना पड़े। नेक्स्ट हम देखते हैं स्काई जाता है उसी ट्रिप पर। वो जाता है उसी प्लेस पर जहाँ पर उन दोनों ने साथ मिलकर तारे देखे थे। वहाँ पर सन भी आ जाता है और कहता है मैंने और आपने प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ पर साथ में आएंगे, तो आप अकेले कैसे आ गए? स्काई थोड़ा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। स्काई कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? सन कहता है मुझे फादर ने बताया। फिर वो दोनों उसी बोट के ऊपर बैठ जाते हैं जहाँ पर स्काई कहता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। सन कहता है मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। अब से आपकी ज़िंदगी से मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। स्काई कहता है क्या तुम प्रॉमिस कर रहे हो? सन कहता है हाँ, आज के बाद से हम कभी भी अलग नहीं होंगे यंग मास्टर। स्काई कहता है तुम भूल गए, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे यंग मास्टर मत कहो, सिर्फ स्काई कहो। और यहीं पर इन दोनों की लव स्टोरी एंड होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।